हाय गाइस, क्या हाल चाल। सो आज रात 12 बजे से बोथ प्राइम मेंबर्स एंड वीआईपी मेंबर्स के लिए सेल शुरू हो जाएगी अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ एंड पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है कि अमेजोन पे इस बार बेटर डील्स हैं दैन फ्लिपकार्ट में कुछ लैपटॉप्स में डेफिनेटली बेटर डील्स हैं एंड सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहे हैं वो लैपटॉप्स। तो ऐसे कौन से लैपटॉप्स हैं इस वाली वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा, बट अगर आपको अमेजोन वाली वीडियो देखनी है आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जितने भी मैं लैपटॉप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैंने सभी को टैग कर रखा है, लिंक नहीं दिया हुआ है, टैग कर रखा है, सो जाके चेकआउट कर लेना। हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। 30,000 से जाएंगे, ज्यादा बड़ी लिस्ट है नहीं क्योंकि फ्लिपकार्ट भाई ज्यादा लैपटॉप्स ऑफर नहीं कर रहा है। एसर एस्पायर 3 के सबसे पहला लैपटॉप i3 12 जेन के साथ आता है इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब देख रहे हो इसकी प्राइस प्लस इसमें कार्ड डिस्काउंट और भी लग जाएगा। वैसे इस प्राइस ब्रैकेट में भाई ये बढ़िया लैपटॉप है, मतलब इसमें आप बेसिक गेमिंग, बेसिक एडिटिंग, डे टू डे टास्क आराम से निपटा सकते हो। 8GB की रैम, 512GB की SSD, इन दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में 4.5 घंटे से लेके 5.5 घंटे की मिल जाएगी एंड 1.5 kg से भी कम का लैपटॉप है। आपको थोड़ी सी कोडिंग करनी है, मूवीज देखने हैं, आपको ऑफिस का काम निपटाना है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह या कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, इसमें आप आराम से कर सकते हो भाई। अब दोस्तों सेम प्राइस ब्रैकेट में मतलब 30 से 35 हजार रुपए में एक और लैपटॉप है, Asus का ExpertBook P1। ये भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था एंड भाई कमाल का लैपटॉप है ये। मतलब इस प्राइस में i3 13 जेन मिल जाता है, 1315U। ये भी 6 कोर का ही CPU है बट भाई बढ़िया CPU है एंड 8GB की इसमें DDR5 रैम मिल जाती है, 512GB की Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को आप फ्यूचर में एक्सपैंड भी कर सकते हो और इसमें जो डिस्प्ले मिलती है 14 इंचेस की वो IPS पैनल है तो ये वैसे बिजनेस लैपटॉप, बट इसमें भी आप भाई छोटे मोटे गेम्स वगैरह आराम से निपटा सकते हो, हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है और उसी के साथ भाई इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। इसमें आपका सारा डेटा एनक्रिप्टेड वे में स्टोर रहता है एंड ये बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है इस लैपटॉप की। अब देखो 40,000 में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे MSI का इंटेल कोर i5 12 जेन आ जाता है, 1235U। इस लैपटॉप को तो भाई मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है एंड बढ़िया लैपटॉप है। बेसिक गेम्स लाइक GTA 5, Valorant हैंडल कर लेता है, बेसिक एडिटिंग हैंडल कर लेता है, कोडिंग हैंडल आराम से कर सकता है। तो देखो 40,000 रुपए में मैं बोल रहा हूँ बढ़िया लैपटॉप है। 14 इंचेस की डिस्प्ले है और ये IPS डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। 16GB की रैम है, 512GB की SSD को अपग्रेड कर सकते हो, रैम को नहीं कर पाओगे, रैम DDR4 है। 50,000 के बजट में जाते हो तो देखो आपको सबसे पहला ऑप्शन अगेन Asus का ही ExpertBook P1 मिलता है। ये आता है i5 13 जेन के साथ 13420H, बहुत ही बेहतरीन CPU है, 13 जनरेशन का एंड 8 कोर का। 16GB की DDR5 रैम है, 512GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले सेम IPS डिस्प्ले 15.6 इंचेस की एंड ये बढ़िया लैपटॉप है। देखो अगर स्टार्टिंग में आप 32GB रैम चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी, 55,990, बट इसमें कार्ड डिस्काउंट लग जाएगा। तो ये लैपटॉप भी बहुत तगड़ा है एंड ये 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है तो इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिलेगी। है तो ये नाम का बिजनेस लैपटॉप, बिजनेस के मतलब सारे काम निपटा देगा, प्लस आप इसमें छोटे मोटे गेम्स भी खेल सकते हो। मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है Iris Xe, जिसके हेल्प के थ्रू भाई आप Valorant, GTA 5 इवन एडिटिंग भी कर पाओगे। फिर है दोस्तों Asus का VivoBook Go। अब ये देखो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ जिनको एक बेस्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए 45 to 50,000 के बीच में एंड डे टू डे टास्क करने छोटे मोटे बट मीडिया कंजप्शन उनका टॉप पे रहता है, उनके लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें OLED पैनल मिल जाता है एंड डिस्प्ले आप जानते हो इससे अच्छी डिस्प्ले इस प्राइस ब्रैकेट में और किसी लैपटॉप में नहीं है। एंड हाँ, Ryzen 5 का इसमें 7520U मिलता है, 4 कोर का ही CPU है, बेसिक CPU है, बेसिक कामों में काम आ जाएगा। मेन है इसकी USP दैट इज OLED डिस्प्ले। तो अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए दिस इज द लैपटॉप यू शुड गो विद। अब दोस्तों 50 से 55,000 में गेमिंग लैपटॉप अगर ढूंढ रहे हो तो Asus का टफ गेमिंग है, Ryzen 7 7435HS, सेम प्राइस में आ रहा है यहाँ पे भी और Amazon पे। अब ये देखो मीडियम सेटिंग पे आप बड़े गेम्स खेल सकते हो, इसमें AI ML का काम करना चाहते हो तो भी ये लैपटॉप हैंडल कर लेता है क्योंकि इसका CPU जो है वो तगड़ा है, मतलब 8 कोर का एंड 2050 मिल जाता है। ये आई गेस 65 वॉट PGB के साथ आता है एंड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लैपटॉप में। अब दोस्तों 50,000 में एक और बढ़िया लैपटॉप है Acer का Aspire 7। अब इसमें आता है i5 का 12450H एंड इसमें आपको RTX 3050 मिल जाता है। तो ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड है 50,000 रुपए में किसी भी लैपटॉप में जो आ रहा है एंड इसकी TGB 60 वॉट की है तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस निकाल के देगा एंड डिस्प्ले में भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब दोस्तों लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं 60,000
प्राइस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों 60,000 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला लैपटॉप है MSI Modern 15H AI। इसमें दोस्तों Ultra 7 मिल जाता है, 155H CPU, 16 कोर का CPU है। इससे अच्छा CPU इस प्राइस ब्रैकेट में शायद ही और कोई लैपटॉप आपको दे रहा होगा। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो नाम के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, बट AAA टाइटल्स लो टू मीडियम सेटिंग पे हैंडल कर लेगा। जिन लोगों को थिन बॉडी में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए ना, बेस्ट परफॉर्मेंस, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड एक और लैपटॉप है दोस्तों जो काफी अच्छा है, इसको भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, Lenovo IdeaPad Slim 5। अब ये दोस्तों आता है Ultra 5 125H के साथ, 14 कोर का CPU है, बट जिन लोगों को MSI के साथ नहीं जाना है वो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं भाई। इसमें आपको 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम आउट देयर, एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि LPDDR है, ये DDR नहीं है। एंड 512 GB की इसमें Gen 4 SSD, इसको अपग्रेड कर सकते हो। 14 इंचेस की डिस्प्ले है, इसमें आप छोटे मोटे गेम्स, वीडियो एडिटिंग, डे टू डे टास्क, कोडिंग प्लस UI UX के काम, ग्राफिक डिजाइनिंग के काम, ये सारे काम कर सकते हो। डेटा एनालिसिस भी करना है तो ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। इसमें अगर ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो इंटेल का सेम आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो ये भी सारे गेम्स हैंडल कर लेगा लो टू मीडियम सेटिंग्स। अब दोस्तों अगर सेम 60,000 रुपीज में आपको बेस्ट डिस्प्ले के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, यू कैन गो विथ Motorola MotoBook 60। OLED डिस्प्ले मिल जाती है एंड इसमें आपको मिलता है Core 5। अब ये जो Core 5 है सीरीज 2 वाला है, 210H CPU वाला बढ़िया लैपटॉप है। आप मान के चलो i5 का 14 जनरेशन ही है ये। एंड इसमें आपको 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, प्लस इसमें CPU तगड़ा मिल जाता है, आर्क ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। मतलब इसमें आप डेफिनेटली AAA टाइटल्स भी चला सकते हो। एंड मेन अट्रैक्शन है इसका भाई डिस्प्ले की क्वालिटी इज टू गुड। भले ही 14 इंच की डिस्प्ले है, बट भाई बेस्ट डिस्प्ले आउट देयर इन दिस प्राइस ब्रैकेट, तो इसको भी डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप निकाल लेता है बेसिक यूज पे। अब दोस्तों एक गेमिंग लैपटॉप देख लेते हैं, Asus का टफ गेमिंग A15। ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है Amazon पे, बट इधर है टफ A15 से इसको ले लेना अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। LOQ जितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये कम प्राइस में। इसमें जो ये CPU है 12500H, भाई 12 कोर का बहुत ही तगड़ा CPU है। एंड RTX 3050 मिलता है 95 वॉट TGP वाला। A15 में आपको 75 वॉट TGP वाला मिलता है, उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये। तो इसमें आप गेमिंग करो, एडिटिंग करो, AI ML के टास्क करो, हर चीज ये आराम से हैंडल कर लेता है। 90 वॉट आवर की बैटरी के साथ आता है ये। तो दोस्तों इसमें आप 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप निकाल सकते हो नॉर्मल टास्क में। और इसके थर्मल्स भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 60 to 65,000 में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप है। और देखो 70,000 में एक और लैपटॉप है, ये आता है एसर की तरफ से Nitro 5। इसको कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3050 देता है लेकिन ये, बट इसका CPU काफी अच्छा है, 7735HS 8 कोर का बहुत ही पावरफुल CPU है। लेकिन ध्यान रखना RTX 3050 है एंड ये एक थिन गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है, बहुत भारी नहीं होता है ये, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 kg का लैपटॉप है। एंड इसमें जो 3050 है 60 to 65 वॉट TGP वाला है। तो देखो इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको ज्यादा भारी लैपटॉप नहीं लेना और बेस्ट CPU वाला लैपटॉप चाहिए। इसका CPU क्योंकि बहुत अच्छा है। सो दोस्तों यही है पूरी लिस्ट, सबको टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन ओवर एंड आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।